नमस्कार दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस स्टडी सेंटर में बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 स्टूडेंटों की मौत हो जाती है। दोस्तों, ये घटना इतनी बड़ी है कि इसमें शासन प्रशासन क्या क्या गलतियां हैं। आईएएस इंस्टीट्यूट की जो राव आईएएस इंस्टीट्यूट में इसमें क्या गलतियां की, जो नीचे बेसमेंट में उन्हें लाइब्रेरी बना रखा था। दोस्तों, एक घटना है ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना है, जिसमें से एक आईएएस कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 स्टूडेंटों की मौत हो जाती है। दोस्तों, 3 स्टूडेंटों की मौत हो जाती है। इसमें कुछ हफ्ते पहले ही दोस्तों एक स्टूडेंट की मौत हुई थी। करंट लगने पर एक स्टूडेंट की मौत हो गई थी और यहाँ 3 स्टूडेंट पानी में डूबकर मर गए। तो दोस्तों, 3 स्टूडेंटों की मौत हो जाती है। पहला नाम है उनका तान्या सोनी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनकी उम्र 25 साल। ये है तेलंगाना के सिकंदराबाद की रहने वाली हैं। दिल्ली के अग्रसेन कॉलेज में पढ़ाई करती थी। पिछले साल ही कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था। दूसरा है श्रेया यादव, उम्र 25 साल। ये उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के रहने वाली हैं। जुलाई 2024 में ही आईएएस कोचिंग ज्वाइन किया था। दोस्तों, तीसरे हैं नेविन डाल्विन। ये 28 साल की एज है। वह केरल के रहने वाले थे। ये 8 महीना पहले आईएएस की कोचिंग तैयारी कर रहे थे। 8 महीने से आईएएस कोचिंग तैयारी कर रहा था। दिल्ली जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी कर रहे थे। दोस्तों, ये 3 स्टूडेंट इस बेसमेंट के पानी के भर जाने के कारण इनकी मौत हो गई। सबसे बड़ा कारण दोस्तों, इनकी मौत हो जाने पर जो वहाँ का जो लॉकिंग सिस्टम लॉक हो जाता है और अचानक पानी भर जाने के कारण, बिजली के कट जाने के कारण ये वहाँ फंस जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण रहा होगा कि क्या उनके सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्या नीचे कोई गार्ड नहीं रहा होगा? जब बेसिन में पानी भरा गया तो उनकी चेतावनी क्यों नहीं दी गई? इनको चेतावनी देनी चाहिए। कितने स्टूडेंट बैठे हैं लाइब्रेरी में और बेसमेंट में लाइब्रेरी की परमिशन किसने दी? सबसे बड़े सवाल पैदा होते कोई क्या वहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं था? सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं था? सिक्योरिटी गार्ड होनी चाहिए। दोस्तों, इतनी बड़ी लापरवाही जहाँ 3 स्टूडेंट की मौत हो जाती है। ये तो 3 स्टूडेंट बताया गया है, ऑफिशियली अनऑफिशियल कितने स्टूडेंट की मौत हुई है, ज़्यादा भी हो सकता है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक घटना शाम के 6 बजे 35 मिनट पर हुई। बारिश का पानी इतना अचानक बढ़ गया कि राव आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में भर गया। दोस्तों, ये दिल्ली पुलिस की एफआईआर में बताया कि 6 बजे घटना है, 6:30 बजे की, ठीक है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक 9 बजे एनडीआरएफ की टीम ओल्ड राजेंद्र नगर में पहुंचती है। 3 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंचती है। आप समझ सकते कितनी बड़ी लापरवाही हुई है। ये घटना 6 बजे हुई और एनडीआरएफ की टीम 9 बजे पहुंचती है। किस प्रकार की घटना है और इतनी लेट पुलिस एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य इतनी लेट क्यों हुई, ये भी सवाल पैदा होता है। इनको तुरंत पहुंचना चाहिए। स्टूडेंटों का सवाल है दोस्तों, और ऐसी घटना में इतना लेट 3 घंटे लेट क्यों हुआ? भारत की राजधानी दिल्ली का ये हाल है। आप समझ सकते कितना बड़ा नुकसान स्टूडेंटों को उठाना पड़ा, उनके घर वालों को उठाना पड़ा। जो 3 स्टूडेंट मरे हैं, मौत हुई है, इस नाहक के उनका कोई भी दोष नहीं था। वो केवल पढ़ाई कर रहे थे, अचानक पानी भरा। वहाँ पे कोई गार्ड और नहीं रहा होगा, अचानक पानी भरा, उनकी मौत, पानी ज़्यादा ओवरफ्लो हो गई, वो फंस गए। दोस्तों, अब समझते हैं 6 बजे घटना है, 9 बजे पुलिस पहुँचती है, तो बचाएगी कब? 12 बजे जब मरने के बाद। ये बहुत बड़ी शासन प्रशासन की लापरवाही है। उनको तुरंत पहुंचना चाहिए था, आधे घंटे के अंदर, 10 मिनट के अंदर। इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? तो ओल्ड राजेंद्र नगर राव आईएएस स्टडी सेंटर शनिवार को यह हादसा हुआ। करीबन 11 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन इस पर चलाया गया। सुबह 6 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। दोस्तों 6 बजे घटना है, 9 बजे पुलिस एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है और 11 घंटे लगातार कंटिन्यू ऑपरेशन चलता है। सुबह 6 बजे तक पंप चलते हैं, उसको बेसमेंट से पानी निकाला जाता है। ये बहुत बड़ी घटना है, सामने आई है। तो दोस्तों, इसमें एक और बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि रात में बिल्डिंग में पावर कट
के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो जाता है। स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस जाते हैं। गेट बंद होने के कारण पानी की शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसता था, लेकिन कुछ मिनट बाद भी पानी का प्रेशर बहाव तेज हुआ, गेट टूट गया। गेट टूटने के बाद पानी अंदर बेसमेंट में घुसने लगा, भरने लगा। दोस्तों, चश्मदीद ने बताया कि बहाव इतना तेज था, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रहा था। कुछ सेकेंड में ही घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में बेंच पर खड़े हुए महज 2 से 3 मिनट में ही पूरे 10 से 12 फीट पानी भर गया। बाद में बच्चों को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गई, लेकिन पानी इतना गंदा था रस्सियां नजर ही नहीं आई। ये भी बहुत बड़ी घटना है दोस्तों। पूरा सीवर का पानी वहाँ बेसमेंट में भर गया, स्टूडेंट फंस गए कि बचाने पर कोई भी कितनी बड़ी चूक हुई है। तो दोस्तों, पुलिस ने कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया जाएगा। वहीं दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने डिविजनल कमिश्नर से मंगलवार तक रिपोर्ट की मांग की पेशकश की है। मेरा कहना यह है दोस्तों कि इतनी बड़ी लापरवाही कि बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे बन सकता है? बन भी सकता है, लेकिन दोस्तों जब पानी का बहाव तेज हुआ, अचानक तो पानी बहा नहीं होगा, धीरे धीरे रिश्ता होगा। तो क्या पावर जब कट हुआ तो क्या यहाँ पे जनरेटर नहीं हुआ था? जनरेटर क्यों नहीं है? इतनी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना पैसा कमाने के बावजूद क्या एक जनरेटर की व्यवस्था नहीं कर पाए? तुरंत पावर कट होने के बाद जनरेटर चालू क्यों नहीं हुआ? जनरेटर इमरजेंसी लाइट क्यों नहीं था? ये भी सवाल उठता है दोस्तों। इतनी लापरवाही कैसे हुई कि वहाँ डोर लॉक हो गया और बेसमेंट में पानी दरवाजे तोड़कर चले गई? उनको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? जो अंदर फंसे हुए थे बेसमेंट की लाइब्रेरी में, गार्ड क्यों उनको इन्फॉर्म नहीं किया? ये भी सवाल पैदा होता है दोस्तों। फायर ऑफिसर ने बताया कि फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां भेजी गई थी। सड़क पर पानी भरे होने के कारण शुरुआत में बेसमेंट का पानी नहीं निकल पा रहा था। कुछ देर बाद जब सड़क का पानी कम हुआ तब जाके बेसमेंट का पानी निकाला गया। हमने पंप लगातार पानी निकालते रहे और उसके बाद छात्रों को सब मिलना शुरू हुआ। अब समझ सकते हो कितनी बड़ी घटना है। जब सड़क का पानी और बेसमेंट का पानी बराबर था तो पानी कैसे निकलेगा? करीबन जब पानी सड़क का पानी जब नीचे हुआ, लेवल नीचे हुआ, तब जाकर बेसमेंट का पानी निकाला गया। कितना समय लगा होगा इस पानी को निकालने में, और जो स्टूडेंट फंसे रहे होंगे, इतना गंदा पानी रहा होगा दोस्तों को वहाँ पे स्टूडेंट सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे होंगे। कितनी बड़ी लापरवाही ये घटना हुई। दोस्तों, पुलिस ने बताया कि रेस्क्यू के दौरान पानी में बेंच तैर रहे थे, इसलिए बच्चों को निकाल पाना मुश्किल और दिक्कत को सामना करना पड़ा। रात को जब रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी चरण पर था तो 60 फीट का पानी अंदर भरा हुआ था। 14 बच्चों को रस्सी के सहारे सुरक्षित निकाला गया। तो दोस्तों, 2021 में एमसीडी की ओर से राव आईएएस कोचिंग सेंटर को एमसीडी की ओर से सर्टिफिकेट जारी किया गया था। इसमें कहा गया कि बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज की अनुमति है, वहाँ कोई व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं हो सकती। इस घटना के बाद एमसीडी ने कहा कि कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी अवैध रूप से चलाई जा रही थी। बिल्डिंग प्लान और फायर ब्रिगेड के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में कोचिंग के अधिकारियों ने बताया था कि बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग और स्टोरेज के रूप में काम किया जा रहा था। दोस्तों, एमसीडी की ओर से ये अनुमति नहीं मिली थी कि वहाँ पे कोई कोचिंग सेंटर के बेसमेंट पे कोई लाइब्रेरी चलाई जाए, ये अनुमति नहीं दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी कोचिंग वाले वहाँ चोरी छुपे से बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे थे। लेकिन बेसमेंट में क्या अनुमति दी गई दोस्तों? स्टोरेज एंड पार्किंग के लिए। जब पानी भरता है, जो स्टोरेज हो, कोई भी नुकसान नहीं होता। जान माल की गाड़ियाँ डूब जाती हैं, लेकिन गाड़ी को रिकवर किया जाता है, सामान फिर से मिल जाएगा। लेकिन जब कोई स्टूडेंट की मौत होती है, किसी की जान जाती है, तो कितना बड़ा जाल मान का हानि होती है, ये इनको कोचिंग वालों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये दोस्तों कि कोचिंग इतनी लाखों करोड़ों रुपए कमाती है, लेकिन उसके बाद भी जो स्टूडेंट की मौत हुई है उस कोचिंग के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर, वो कोचिंग स्टूडेंट अभी तक मुआवजे का कोई भी जिक्र नहीं किए। आप समझ सकते हैं दोस्तों कितनी बड़ी घटना त्रासदी हुई, जिसमें से
3 से 4 स्टूडेंट मारे गए। और कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई भी बयान न सरकार की तरफ से आया है न कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आया है, क्योंकि मुआवजे क्या देना है क्या नहीं करना है इसके बारे में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई जानकारी नहीं दी है। तो दोस्तों ये हादसे के बाद स्टूडेंट ने एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुबह एक प्रदर्शनकारी छात्र ने बताया दावा किया कि इस घटना में 8 से 10 लोग जान गई है। एमसीडी इसे डिजास्टर कहती है, पूरी तरीके से लापरवाही का मामला है। इसे आधा घंटे की बारिश में घुटने तक पानी कैसे भर गया। डिजास्टर उसे कहा जाता है जो कभी कभी होता है। मेरे मकान मालिक ने बताया कि वो 10 से 12 दिन के एमसीडी से कह रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम तुरंत सही किया जाए। अन्य प्रदर्शनकारी ने बताया कि छात्र ने बताया कि दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और हादसे में घायल होने की संख्या और जान गंवाने की संख्या सही बतानी चाहिए। दोस्तों इसे जो एमसीडी है दिल्ली के, उसे इस घटना को डिजास्टर माना है। लेकिन कुछ जो वहाँ के लोग रहते हैं उसने कहा कि एमसीडी को हम बार बार 10 से 12 दिन तक लगातार इसे हम कंप्लेन किए हैं कि ये ड्रेनेज सिस्टम को सही किया जाए, सीवेज की लाइन को सही सुधारा जाए, लेकिन कोई एमसीडी से देख रेख सही जवाब नहीं देती। दोस्तों अब एमसीडी वाले से डिजास्टर माना है, ये डिजास्टर नहीं है दोस्तों, लापरवाही का नतीजा है, प्रशासन की नाकामियां हैं जो इतनी बड़ी घटनाएं होती हैं। जब बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाने की अनुमति नहीं दी जाती, उसमें पार्किंग और स्टोरेज रूम बनाने की व्यवस्था दी जाती है, लेकिन जब भी इसे लाइब्रेरी बनाया जाता है और स्टूडेंट की मौत हो जाती है। दोस्तों जब आपको पता है दिल्ली में पानी गिरता है तो घर में पानी घुस जाता है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, तो उसे लाइब्रेरी बेसिक में नहीं बनानी चाहिए, ये भी बनाते हैं और एक घटना बहुत दुखद है। तो दोस्तों एमसीडी ने ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 बेसमेंट में ताला लगाया है। रविवार शाम दिल्ली नगर पालिका ने ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 ऐसे बेसमेंट हैं जहां इस प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं, उनको ताला लगा दिया है। तो दोस्तों इस घटना को लेकर आप और कांग्रेस नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस घटना को लेकर राजनीतिक गर्मागर्मी तनातनी हो गई है। इसमें से आप भाजपा और कांग्रेस नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इतनी शर्म की बात है दोस्तों, इस घटना को लेकर राजनीति हो रही है और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आप एक दूसरे के नेता पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार एक फुल स्टेट सरकार नहीं चला रही है। दिल्ली एक फुल स्टेट नहीं, इसमें से कुछ जैसे कि फोर्स और गृह मंत्रालय के अंडर आता है, जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है, जो अधिकारी हैं वो दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आती, वो केंद्र सरकार के अंदर आती है। एलजी उनको होल्ड करते हैं, उनको निर्देश देते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग एलजी ही करते हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा, क्या प्रतिक्रिया दी इस घटना को लेकर? तो राहुल गांधी ने क्या, प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली के करंट लगने के बाद एक छात्र की मृत्यु हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कोलैप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। असुरक्षित निर्माण, टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर मौजूदगी, गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक भुगत रही है, जीवन गंवा चुकी है, जीवन गंवा रहा है, ये कहना है राहुल गांधी का। दोस्तों राहुल गांधी कहना है कि इस सरकार की जवाबदेही कब तय की जाएगी। लोग, स्टूडेंट मर रहे हैं, करंट से लग के मर रहे हैं, पानी में डूब के मर रहे हैं, ये घटना कितनी शर्मनाक है। और दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, कांग्रेस एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो दोस्तों इस पर प्रियंका गांधी ने क्या कहा है? प्रियंका गांधी ने कहा ये एक लापरवाही और अव्यवस्था की पराकाष्ठा है। जो बच्चों दूर दूर से यहाँ पढ़ने आते हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए आते हैं, उनकी जिंदगी उनसे छीन रही है। आपराधिक और गैर जवाबदेही निर्माण अवैध रूप से जानलेवा ले रही है। इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जिन इलाकों में प्रतियोगी छात्र रहते हैं वहाँ से हर वो निर्माण जो अवैध और जो जानलेवा है उनको निरुस्त करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए, ये कहना है प्रियंका गांधी का। तो दोस्तों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने क्या कहा? केजरीवाल लगातार अपनी कुर्सी बचाने के लिए चिट्ठियां लिखते हैं, लेकिन
अब हमने आज दिल्ली की हालत देखनी चाहिए उनके मंत्री आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ घंटे की सहानुभूति से काम नहीं होने वाला। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर आज पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, कोलैप्स हो गया है दोस्तों केजरीवाल बहुत बड़ाई करते थे, करोड़ों की बातें करते थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, शानदार स्कूल बना दिए, लेकिन ये घटना सुनकर पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोलैप्स हो रहा है। ये घटना सीवर के लाने सही ना होने पर ये बहुत बड़ी घटना जवाबदेही तय होगी दिल्ली सरकार की भी। दिल्ली सरकार इस घटना को लेकर बात होनी चाहिए, वो भी अपने जवाब दे कि किस तरीके की घटनाएं सामने आई है, इस तरह की घटना दोबारा सामने ना आए। तो दोस्तों आप सांसद स्वाति मालीवाल ने क्या कहा है इस घटना को लेकर। दोस्तों स्वाति मालीवाल ने कहा 12 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना दिल्ली सरकार कोई मंत्री या दिल्ली के मेयर नहीं आए हैं या कोई अधिकारी नहीं आए। इन बच्चों को अपने हाल में छोड़ दिया गया है। दिल्ली के मंत्री और मेयर को तुरंत यहाँ आना चाहिए। वो काउंसलर कहाँ हैं, अब सब पर जवाबदेही बनती है। सही बात है दोस्तों, इस पर सबकी जवाबदेही बनती है, जिसमें से दिल्ली की जनता हर पंचवर्षीय में भाजपा सरकार को 7 में से 7 सीटें लोकसभा में चुनकर भेजती है। क्या उनकी जवाबदेही तय नहीं होगी? जो बड़ी बड़ी बातें लोकसभा में करते हैं, क्या इनकी जवाबदेही तय नहीं होगी? मनोज तिवारी जो सांसद हैं वहाँ के दिल्ली के, क्या इनकी जवाबदेही तय की जाएगी? आप सांसद हैं दिल्ली के। तो दोस्तों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा है, यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चल रही थी, पहले जो जांच बिठाई गई थी उसका क्या हुआ? ये छात्र देश के भविष्य हैं। आप सरकार ने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। उनकी छात्रों की क्या गलती है? जो पूरे देश से छात्र पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये कह रहे हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। दोस्तों जो आम आदमी के विधायक दुर्गेश पाठक का कहना है इस घटना पर, क्या कहते हैं वो, आसपास नाला या सीवर फटने से या पानी भरा होगा। भाजपा जवाब देगी, 15 साल से उनका पार्षद था, क्या किया? वही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा केजरीवाल आतिशी और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। नाले की सफाई क्यों नहीं हुई? मैं कहता हूं दोस्तों, आप विधायक हो पाठक जी, आप विधायक हो दुर्गेश जी, तो आपने क्या कार्रवाई की? कैसे नाले और सीवर की सफाई नहीं हुई? किस तरीके की घटनाएं सामने हो सकती? क्या आपने जांच परखी नहीं की? इतनी बड़ी घटना सामने कैसे हुई? आप विधायक हो, सांसद हैं, इतने बड़े सांसद हैं, मेयर हैं, पार्षद हैं, कितनी बड़ी घटना सामने हो गई? ये कोई जवाबदेही तय नहीं हो दोस्तों। इतनी बड़ी घटनाएं और एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कोई ठोस सबूत नहीं हो रहा है कि जो 3 स्टूडेंट मरे हैं, मौत हुई है, इनकी जवाबदेही कौन तय करेगा? दिल्ली सरकार या फिर केंद्र सरकार या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले, राव कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले के अध्यक्ष और जो ऑनर हैं वो क्या निर्णय लेते हैं? क्या इनकी कोई मुआवजा दिया जाएगा? तो दोस्तों मेयर और आप आम आदमी पार्टी नेता शैली ओबराय को जैसे ही घटना का पता चला, वहां जानकारी मिली तो वह तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। वहां पर एनडीआरएफ की टीम बचाव अभियान जारी हो चुका था। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों, इस घटना में 3 स्टूडेंटों की मौत हो जाती है और उनका कहना है कि हमें इस समय पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए बल्कि कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात, बहुत दुखद घटना। कैसे इस सीवर लाइन की सफाई नहीं की गई? क्या आपको अंदाज़ा नहीं है कि दिल्ली की व्यवस्था क्या है? थोड़ा सा पानी गिरता है तो पूरा मकानों में पानी भर जाता है, बाढ़ें आ जाती हैं। क्या सीवर लाइन और नालियों की साफ सफाई नहीं की गई थी? कौन जिम्मेदारी लेगा इस घटना को? मेयर लेगा कि आम आदमी पार्टी लेगी कि दिल्ली सरकार लेगी, क्या केंद्र सरकार लेगी? दोस्तों आप दिल्ली सरकार के बेबस आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से नौकरशाही के बीच दिल्ली सरकार पूरी तरीके से फेल है। जो इनके डर ही नहीं है सरकार, दिल्ली सरकार के ऊपर, इनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियुक्ति और ट्रांसफ़र की पूरी जिम्मेदारी एलजी के पास है। इनकी सरकार
कोई सुनता ही नहीं दोस्तों। आप खुद इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि नौकरशाही के बीच, अधिकारियों के बीच, कि आप जाएँ, देखा रेखी करें, हमारे पास जाएँ, हमारे साथ जाएँ, लेकिन कुछ भी बहाने बनाकर वहाँ पे उनके अधिकारी लोग नहीं पहुँचते। यही सबसे बड़ी घटना है, दिल्ली सरकार की हार है दोस्तों। सबसे बड़ी हार यही है कि उनके पास ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऑर्डर्स नहीं हैं, इसलिए जो अधिकारी हैं उनको डरते नहीं, उनसे भाव नहीं देते, उनको उनका काम नहीं करते। सबसे बड़ी हार यही दोस्तों। जो पूरा ट्रांसफ़र पोस्टिंग है पूरी एलजी सर के पास है, वीके सक्सेना सर के पास है। उनको जवाबदेही तय होना पड़ेगा, दिल्ली सरकार की भी जवाबदेही करनी पड़ेगी, केंद्र सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी दोस्तों, जवाब तो देना पड़ेगा। मैं काफ़ी दिनों तक विभागों के पीछे था कि वो विभाग क्या है, ये बोलते हैं कि 80% डिसल्टिंग हो गई, 90% हो गई। अब ये नंबर जो है किसी काम का नहीं है। तो मैंने इन विभागों से कहा, नरेश जी आप भी थे उस दिन, कि 80% 90% ना दें, डिपार्टमेंट ये बता दें कि ये ड्रेन कितनी हो गई और ये ड्रेन नहीं हुई, ताकि उसको हम लोग वेरीफाई करा लें। तो वो जो मेरे पास आई, तो मैंने 22 तारीख को उसको वेरिफिकेशन के लिए अपने यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाला कि भाई ये लिस्ट है जो मुझे पीडब्ल्यूडी से और एमसीडी से मिली है और इन ड्रेन्स के अंदर डिसिल्टिंग हो गई है, आप चेक करिए। और मेरे को 22 तारीख को जो मैंने डाला, तो 23 और 24 तारीख को जो रिपोर्ट है मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखा रहा हूँ, दिखाओ भी खोल के। ये वो ड्रेन्स हैं जिनके बारे में कहा गया डिसिल्टिंग हो गई है और मेन रोड्स हैं। तो मैं आपको ये मेरे और आतिशी के दोनों के पीडब्ल्यूडी का है। तो क्या है, फिर ऑफिसर्स को लगता है कि डिसिल्टिंग करो ना करो कोई एक्शन तो हो नहीं रहा। ये एस बैंड रोड है पीडब्ल्यूडी का, मालवीय नगर के अंदर आता है। नेक्स्ट करो। ये हमारा रविदास मार्ग वाला है जो आतिशी और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में है, कालका जी वाला पीडब्ल्यूडी ड्रेन है। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करो। ये सावित्री सिनेमा के पास GK2 का पीडब्ल्यूडी का ड्रेन है, मेट्रो स्टेशन के पास। ये देखिए ये DDA फ्लैट्स कालका जी में है। नेक्स्ट दिखाओ। ये देखिए ये पानी भरा हुआ, देखिए ये पूरा। और अनबरासू जी, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। लास्ट ईयर मैंने पेन ड्राइव के अंदर वीडियो बना के डाला है और उस पेन ड्राइव में मैं भी हूँ। मैं ही इंटरव्यू ले रहा हूँ दुकानदारों से कि भाई ये हुआ, बोला नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, और नथिंग वाज डन। एंड आई सेंड दिस कंप्लेंट टू यू डायरेक्टली, यू डिडंट इवन रिस्पॉन्ड टू इट। यू विल गेट बैक टू मी, बट 1 साल हो गया। आपको दिखा तो दिया, वीडियो दिखा दिया, लोगों के घर में पानी चल गया। आप चलो मेरे साथ, लोग खुद ही बताएंगे। इफ़ यू हैव टाइम तो आज शाम को आप चलिए, अपने इनको इंजीनियर्स वगैरह को बुलाइए। मतलब साफ साफ हो जाना चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए कि कल परसों आप बोले नहीं काम हुआ था, वो गलत हो गया। लेट्स गो टुडे। हाँ, आज चले रविदास, चलना चाहेंगे रविदास मार्ग? इवनिंग में चलते हैं 5 बजे के करीब, एटलीस्ट 6 o'clock, 7 o'clock चल लीजिए। कितने बजे बताइए, कब फ्री हैं आप, तब चल लेंगे। हम तो आपके लिए समय निकाल ही लेंगे। टाइम तो बता दीजिए। अरे आप टाइम तो बताइए, कितने बजे चलेंगे? दिस इज द एजेंडा, दिस इज द एक्चुअल एजेंडा कि डीसिल्टिंग हैज नॉट हैपेंड ऑन ग्राउंड एंड गवर्नमेंट इज पेइंग द कॉन्ट्रैक्टर्स। व्हाई शुड वी पे? व्हाई इज देयर अ इफ? देयर शुड बी नॉट इफ ना। आप अभी भी इफ बोल रहे हैं। आप चलिए वहां पे वेरीफाई कीजिए, खत्म करिए इस चीज को। एक अफसर पे आप कार्रवाई करेंगे तो कम से कम मैसेज तो जाएगा अगले साल के लिए डिसिल्टिंग के लिए, वरना कुछ जाता ही नहीं है। अब मिनिस्टर ऑफ यूडी राइटिंग टू अ पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी कि उसके यहाँ डिसिल्टिंग नहीं हुई, वीडियो बना के दे रहा है। पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी ने रिप्लाई ही नहीं किया उसका। क्या होगा इस देश में, क्या होगा दिल्ली में, आप बताइए। आपसे मैं पूछ रहा हूं, अब मिनिस्टर इज आस्किंग यू कि आपके पास पूरे दिन में समय है, तो आप बोल रहे हैं मैं बताऊंगा। अरे यार, मंत्री के पास भी तो 100 काम है, मैं आपके लिए फ्री हूं, आप बताइए कब चलेंगे। नहीं, माय हम्बल रिक्वेस्ट ऑल्सो, वी वांट अ सोल्यूशन टू दिस। ठीक है, बताइए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, आप बताइए भाई। आपके सेक्रेटरी साहब तो कह रहे हैं इफ आई फील दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू देन वी विल डिस्कस। आप बता दीजिए इफ इट इज एन इंपॉर्टेंट इशू और नॉट। दोस्तों आप सुन सकते हैं कि चश्मदीद गवाह क्या कह रहे हैं इस घटना को लेकर। आप खुद इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं।
ये सब अगर जब हुआ है तो आई डोंट थिंक सो इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की है। अगर एफआईआर वगैरह हुई है, मेन कल्प्रिट्स तो देखिए अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमको पता है कि हिरार्की में सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन सा सेक्शन होता है और कौन सी गलती के लिए विच गाय हैज टेकन अ फॉल, ये हमको पता है क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक एस्पिरेंट को बेवकूफ बनाना उतना ही मुश्किल होता है जितना एक एस्पिरेंट से चोरी छुपाना होता है। तो यहाँ पर जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपनी चोरी छुपा रही है और अपनी नाकामयाबियां जो है वो छोटे पद की जो सरकारी नौकर हैं उनके ऊपर जो है मंड रही है। जो कल्प्रिट्स है, मेन कल्प्रिट्स है, उनके अगेंस्ट एफआईआर अगर लॉन्च हुई है तो वो कहाँ है? हमें तो अभी तक नहीं मिली है। उसको पब्लिक क्यों नहीं किया गया है? सबसे बड़ा मुद्दा है कि सर एक्शन लिया जाए। सर एलजी साहब आते हैं घूमते फिरते यहाँ पर, मेयर साहब आ जाते हैं कभी घूमते फिरते फुर्सत में, वापिस जाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि यहाँ पर बच्चे भी बैठे हुए हैं। सर यहाँ पर जो बच्चे हैं सर यहाँ भूखे मर रहे हैं सर, हंगर स्ट्राइक चल रहा है, मजाक नहीं है सर ये। यहाँ पर जो आप 4 चेहरे देख रहे हैं ना सर, उसमें से कल 5वां हमारा भी होगा, 6ठा भी हो सकता है। तब भी इनको अगर थोड़ी भी शर्म है तो हमसे आके बात करें और एक्शन ले उस चीज पे। सर हमारी डिमांड्स पे एक्शन की जरूरत है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की इजाज़त किसने दी? क्या यह ईगल तरीके से कितने लाइब्रेरी दिल्ली में इसी प्रकार से चलते हैं, उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा? दिल्ली सरकार की जनता पर क्या इसी प्रकार से स्टूडेंट की जान गंवाती रहेगी? इस पर भी दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। किस प्रकार से इस घटना को नाली फटने पर या फिर सीवर की लाइन जाम होने पर या फिर पानी की ओवरफ्लो होने पर बेसमेंट में पानी भर जाता है और 3 स्टूडेंट की मौत हो जाती है। सबसे बड़ी घटना है दोस्तों कि ये इनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। जो आप इन 3 स्टूडेंट को आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, इनके परिवार वालों को क्या गुजर रही होगी, जो अपने सपनों को लेकर दिल्ली आए थे IAS IPS बनने के लिए। उनका सपना पूरा धाराशाही, पूरा चूर चूर हो जाता है। ये घटना मामूली घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है। इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। भाजपा सरकार, जो सांसद हैं, आपने चुन चुन के भर भर के वोटों दी है दिल्ली सरकार, दिल्ली की जनता ने दिल्ली सरकार को भी दी है, भाजपा को भी दी है, सांसद हैं, साथ के साथों सांसद दी है। इस बार उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, दिल्ली सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए और VK सक्सेना जो वहाँ के बॉस कहते हैं अपने आप को, उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि इस घटना को लेकर पूरी दिल्ली में किस प्रकार से कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने बेसमेंट में क्या क्या कर रहे हैं। क्या कोई लाइब्रेरी चला रहा है? कोई लाइब्रेरी की अनुमति बेसमेंट में नहीं देनी चाहिए, लेकिन जो कर रहे हैं उनको इलीगल तरीके से उनको बैन करना चाहिए और उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट को ताला लगा देना चाहिए। ऐसी कभी घटनाएं सामने नहीं आए। जो 3 स्टूडेंट ख़त्म हुए हैं इस मामले को लेकर, इस घटना में शामिल जो 3 स्टूडेंट ख़त्म हुए, तो दोस्तों इनका कहना है कि 3 स्टूडेंट ये जो सामने आए हैं, उन न जाने कितने स्टूडेंट और ख़त्म हुए, उनकी कोई जानकारी नहीं है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी घटना सामने आई है। इस पर भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ सामने आ गई हैं। दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या पूरे दिल्ली में इस तरीके की लाइब्रेरी चलाई जा रही हैं? क्या पूरे दिल्ली में इसी तरीके की लाइब्रेरी चलाई जा रही हैं? इस तरीके की लाइब्रेरी चलाई जा रही हैं तो पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, पूरी तरीके से निरीक्षित होने चाहिए। और जब ये बिल्डिंग किसी को अलॉट किया जाए, किसी को परमिशन के लिए आ जाए, इस प्रकार से पूरी लिस्ट बना के देनी चाहिए कि आप इस तरीके पूरा काम करें स्टूडेंटों के भांति और पूरी तरीके से जवाबदेही तय होनी चाहिए कोचिंग